हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द टैरोट वाइब्स। सो गाइस, आज हम देखने वाले हैं टॉरस राशि के लिए लव रीडिंग जो होने वाली है अक्टूबर मंथ में 21 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर। ओके, अगर गाइस आपकी सन मून राइजिंग टॉरस है तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। ओके, अगर आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और गाइस ये एक जनरल रीडिंग है, सभी से रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं है। सो गाइस ज़बरदस्ती अपनी सिचुएशन में से फिट ना करें। ओके, तो आइए हम देखते हैं। The High Priestess, Knight of Swords, Eight of Cups, the Hangman, Eight of Swords, Page of Cups, Ten of Wands, the Justice, guys। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपको इस मंथ के एंड में किसी तरह का जस्टिस आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो मिल सकता है। ओके, किसी भी सिचुएशन में, बिकॉज यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है। ओके, हम कार्ड्स देखते हैं पहले। सो गाइस, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो। ओके, आप डिवाइन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो, बहुत ज़्यादा भरोसा करते हो, और क्या सही है क्या गलत है इसका डिसीजन आप उनके ऊपर ही छोड़ दिए हो। इस तरह से मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप किसी तरह के इस सिचुएशन में हो गाइस, जिसके बारे में आप अपनी जो भी है आपका क्लियरिटी नहीं हो रही है, आपको उसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। आप मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो। आपकी जो एनर्जी है गाइस वो मुझे यहाँ पे लो दिख रही है। ओके, और मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है गाइस कि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो या फिर ट्रैवल करने वाले हो। ओके, और मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपकी जो एनर्जी है गाइस वो एक सेपरेशन की एनर्जी हो सकती है। आपकी जो रिलेशनशिप है गाइस उसमें मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप किसी तरह की सेपरेशन से गुजर रहे हो या फिर किसी तरह के ब्रेकअप से गुजर रहे हो, आई थिंक। सो गाइस, मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपकी जो एनर्जी है गाइस वो जो स्टार्टिंग के 5 डेज़ में होंगी गाइस, वो बहुत ज़्यादा डल होगी, बहुत ज़्यादा वीक होगी। ओके, आप बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि नेगेटिव आपके आसपास गाइस बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स होगी। आप पॉजिटिव सोच ही नहीं पा रहे हो। इस तरह की सिचुएशन है गाइस, बिकॉज आप जो सिचुएशन में हो इस वक्त वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है कि मेरे साथ क्यों हो रहा है। आपका यही क्वेश्चन है कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। इस तरह की आप डिवाइन से क्वेश्चन कर रहे हो, कि खुद से ये क्वेश्चन कर रहे हो कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। बिकॉज यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप किसी तरह के ब्रेकअप से, सेपरेशन से गुजर रहे हो। बट यहाँ पर मुझे आपकी जो फीलिंग्स है गाइस वो ये भी है कि अब जो भी होगा वो डिवाइन करेंगे या फिर यूनिवर्स ही करेंगे। ओके, अब आपको खुद से या फिर अपने जो आपके पर्सन थे गाइस उनसे किसी भी तरह की उम्मीद नहीं। ओके, मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके जो पर्सन थे गाइस उन्होंने बहुत टाइम से आपसे बहुत सी चीज़ें छुपा कर रखी। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपके रिलेशनशिप में गाइस, जो भी आपका रिलेशनशिप था या फिर जिस भी रिलेशनशिप के आप ब्रेकअप से गुजर रहे हो या सेपरेशन से गुजर रहे हो, उसमें मुझे दिख रहा है गाइस कि आपकी लाइफ में आपके जो रिलेशनशिप में था गाइस उसमें थर्ड पार्टी की बहुत ही क्या कहेंगे कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल था आपके इसमें। बिकॉज वो जो थर्ड पार्टी थी गाइस उनकी वजह से ही आपका ब्रेकअप हुआ है। आप अपने पर्सन से सेपरेट हुए हो। ओके, जो भी आपके पर्सन थे गाइस वो आपको उन्होंने उन थर्ड पार्टी के लिए आपने छोड़ दिया उन्होंने, या फिर आपसे ब्रेकअप कर लिया। आप दोनों उस थर्ड पार्टी की वजह से सेपरेशन में हो गए। और ये जो थर्ड पार्टी थी गाइस आपके पर्सन के साथ बहुत
टाइम से थी और उन्होंने आपको बताया नहीं पहले से, आपसे ये सारी चीज़ें उन्होंने छुपा कर रखी है। ओके, जो भी उनका थर्ड पार्टी रिलेशन था गाइज़, वो उन्होंने आपसे कभी भी क्लियर नहीं किया, आपसे कभी भी शेयर नहीं किया। और गाइज़ मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो उन्होंने आपको क्लियर नहीं किया, आपसे बताया नहीं, आपसे क्लियर नहीं किया। ओके, और मुझे आपकी जो ये सारी सिचुएशन है गाइज़, आपके माइंड में इतना एक बर्डन सा हो गया था, एक बर्डन सा हो गया है इस वक्त, इस वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो और आप कहीं दूर जाना चाहते हो इन सारी सिचुएशन से, अभी मूव ऑन नहीं हो, आप नहीं कर पा रहे हो इतने इजीली। ओके, आपकी जो सिचुएशन है गाइस इन 10 दिनों में मुझे बहुत ही डल दिखाई दे रही है, बहुत ही वीक हो आप एज अ इमोशनली, आप बहुत ज़्यादा वीक चल रहे हो। ओके, और जो भी सॉल्यूशन है गाइस वो इस वक्त आपके पास नहीं है, आप एक तरह का बर्डन फील कर रहे हो। ओके, बट आप इमोशनली इतनी ज़्यादा हर्ट हो गए हो कि इस वक्त आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा क्या नहीं। ओके, बट गाइस मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप जो भी आप फेस कर रहे हो वो मुझे दिख रहा है कि उसमें आपको ज़रूर जस्टिस मिलेगा। ओके, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, डिवाइन पर इतना ज़्यादा आपको भरोसा है। ओके, सो गाइज आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा। हम और कार्ड्स देख लेते हैं। फाइव ऑफ स्वॉर्ड, टू ऑफ पेंटिकल्स। सो गाइज मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपका जो नेचर है इस वक्त बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव है, आप किसी से बात नहीं करना चाहते हो। ओके, आप जो आसपास के आपके पर्सन है गाइज उनको भी एक नेगेटिव वे में देखते हो। ओके, आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो किसी के ऊपर, और जो भी आपकी फीलिंग्स है गाइज, जो भी आपके इमोशन है, आप उसे बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। वो एक तरह से आप उसे जगल कर रहे हो, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो, इस तरह की फीलिंग है। आपकी जो लाइफ है गाइज वो इस वक्त अप डाउन चल रही है। ओके, बट डोंट वरी, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप ये जो भी सिचुएशन इस वक्त होगी गाइज वो अक्टूबर मंथ की एंड्स में आपको फील होगा कि ये ख़त्म होते हुए दिख रही है, आप एक तरह के पॉजिटिव वे में आते हुए दिख रहे हो। ओके, आपको जस्टिस मिलेगा और जो भी आप इस सिचुएशन से होगा वो सिचुएशन बहुत जल्द ही दूर होगी, मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है। ओके गाइज, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और गाइज बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको मेरी सारी वीडियो की लिंक हमेशा मिलती रहेगी। ओके गाइज, बाय।